ए, कल हट पढ़ाए थे ना, सबका हट निकाल के सप्लाई कर देंगे चीन में और जापान भेज देंगे विदेश। समझ गई? तो चलो अब शांत हो जाओ। चलिए, आज का टॉपिक क्या है आपका? रक्त वाहिनियां, है ना। रक्त वाहिनियां, शरीर में जो ब्लड बनता है, कहाँ बनता है? बोन मैरो में, है ना, अस्थि मज्जा में, हड्डी के गुद्दा में ना, जिसको चूस चूस के निर्मला कुमारी खाली हुए खैबे करती है। तो जब ब्लड बनेगा तो एक जगह वो अस्थिर रहेगा तो काम चलेगा। ब्लड बनेगा तो एक जगह राजा कुमार आया है और पछुत्ती में कौन बैठा है? अरे तो मुड़ी उठाओ, है ना। जब ब्लड बनता है तो उसका सर्कुलेशन शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। तो शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने के लिए कुछ पार्ट्स होगा शरीर में, होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां है क्या चीज? है शरीर में बने हुए रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना और ले आना, है ना। इसका कार्य क्या है? शरीर में बने रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। हो गया। और जब पहुंचा दिए तो ढो के ले कौन आई तू? कि उसी का कोई जोड़ीदार लेके आएगा, है ना। पहुंचाना तथा विभिन्न अंगों से कहां लाना? हृदय में। हृदय ने डायलिसिस क्या करता है? पंपिंग करता है। तो पंप करता है, भेजता है और ले आता है। पंप का क्या काम है? खींचना और फेंकना। तो संकुचन और शिथिलन के द्वारा वह ब्लड जाता और आता है। रे मोटका बछिया वाला मारेंगे तो छटका देंगे हड्डी गुड्डी सब। पढ़ा रहे हैं यहाँ तक फुदुर फुदुर कर रहा है, पूछेंगे तो मुंह बांधेगा जिलेबी जैसन थार ऐसे फैला के। हृदय तक ले आना, हृदय भेजता है तो लाएगा, लेगा कौन? हृदय ना। हृदय तक लाने, है ना। हृदय शरीर के में बने रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना और विभिन्न अंगों से हृदय तक लाने के लिए जो वाहिनियां होती है उसको क्या कहते हैं? उसे रक्त वाहिनियां कहते। समझ गए? नंबर पहली बात। तो इसको लाने और ले जाने के लिए एक गोरा थोड़े काम करेगा, न तो पगलाइए जाएगा। ये गोरा के ज्यादा काम लोड दे देगा तो ब्रेन हेमरेज न कर जाएगा। करे तमन्ना कुमारी, तुम ठीक से रहना, नहीं तो तुम्हारा ब्रेन हेमरेज किया कि एकदम फटेगा तो पूरा क्लास के लिए मारेगा। ठीक है। तो इसके लिए तीन प्रकार की वाहिनियां होती है। पहला धमनी, दूसरा शिरा और तीसरा रक्त केशिकाएं। रक्त केशिका क्या है? वह छोटा छोटा शिराएं हैं। शिरा का बाल बच्चा है, वो सब मिलके क्या बनता है? एगो शिरा बना देता है। ठीक है। तो धमनी का क्या काम है और शिरा का क्या काम है? पहला क्या होगा? अब रक्त वाहिनियां कितने प्रकार का होता है? पहला धमनी,
ठीक है, धामिन मत लिख दिए, चाहे धमनिया लिखो, धमनिया, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा, आर्टरी। और दूसरा क्या होगा, सीरा, इसको कहा जाता है नस, है ना, वेन। और तीसरा क्या, रक्त केसी काएं, ठीक है, ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ब्लड कैपिलरी। तो कैपिलरी का मतलब क्या हुआ, एगो, एगो। अब बहुत सारा होगा तो कैपिलरीज हो जाएगा। तो हम इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को हटा के क्या जोड़ देते हैं, आई ई एस जोड़ देते हैं, तो प्लूरल बन जाता है, बन गया। तो ये तो 3 गो हो गया, 3 गो हो गया। तो तीनों को पहले भले आदमी जैसा नोट कर लो, तब सबका वर्क हम बताते हैं। हाँ, मिटाई दें, धमनिया, धनिया मत लिख दिए, इसको क्या कहते हैं, आर्टरीज। सबसे पहले बात जानो कि इसकी दीवारें मोटी, लचीली और कपाटहीन होती है। इसकी दीवार जो होती है मजबूत रहा, कि कहीं नस के प्रेशर पड़ल तो फाट के बाहर मत चल जाओ। इसकी दीवार क्या होती है, इसकी दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाटहीन क्या होती है, सबसे पहली बात हुई कि इसकी दीवार जो होती है मोटी। अरे मोहन ठाकुर, धरेंगे गर्दन और फेंक देंगे बाहर, समझ गया, बदतमीज। अब यह धमनियां जो है शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाती है और फैल कर क्या करती है, बंटकर धमनिकाएं बनाती है, धमनिकाएं कहते हैं। यह धमनी जो है क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाती है। अब एक के को थोड़े है ना, शरीर में एक के को है धमनी, एक को रहेगा तो काम चलेगा, बहुत सारी धमनियां हैं। तो वह धमनी क्या होती है, पूरे शरीर में फैल जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, धमनिकाएं, धमनिकाएं कहते हैं। अब इसका मेन काम क्या है, धमनी का मेन काम क्या है, बोलो। अरे अभी ना बताए हैं, धमनी का मेन काम क्या है, यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक, एक अशुद्ध रक्त आता है और शुद्ध रक्त जाता है। शुद्धिकरण रक्त का कहां होता है, फेफड़ा में, बायां आलिंद में कि दायां आलिंद में, शुद्ध रक्त बायां, ठीक है, उससे निलय में जाता है और निलय क्या करता है, भेज देता है पूरे शरीर में। तो यह जो है क्या करता है, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है, रक्त को के परिवहन के लिए
हमारे शरीर में क्या बना हुआ है? रक्त वाहिनियां बनी हुई है, जो 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः होती है 2 ही प्रकार की, धमनी और सीरा। लेकिन ये केशिकाएं जो है वह सीरा का ही बाल बच्चा है। पतली पतली कोशिकाएं होती है, ये सभी मिलके कहाँ मिल जाती है? एक सीरा बना लेती है। अब सीरा खौसी के सीरा नहीं, अपाठी के, ठीक ना, बना लेती है। ये सबसे पहले धमनी है। धमनी की दीवारें मोटी होती है, लचीली होती है, एकदम लचकवैत रहेला, है ना। अगर टाइट रहेगा तो काम चलेगा, पानी चढ़ाना होगा तो चढ़ेगा। लचीली होती है और कपाटहीन होती है, उसमें कपाट नहीं होता है। और उसके बाद क्या है, यह पूरे शरीर में फैल जाती है, फैलकर आपस में बट जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम? धमनी काय कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? शुद्ध रक्त को शरीर के हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। पहुंचा दिया तो काम खत्म हो गया। अब लाने का काम करेंगे, है ना। चलो चलो, अब देखो दूसरा नंबर है क्या? केशिकाएं, है ना। इस सब का संसर्ग किससे है? दिल से है, हार्ट से, है ना। अभी क्या पूछ रही थी निर्मला कुमारी? दिल कैसे टूट जाता है? बाप, तो खड़े हो जाओ, हम बताते हैं। खड़े हो जाओ। अरे अच्छी बात बता रहे हैं। मान लो तुम हमारे यहाँ पढ़ने आती हो ना। हम थोड़ा देरी के लिए मान लो कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे अभिषेक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे कन्हई सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हेलो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुमको बहुत ज्यादा मानते हैं, है कि नहीं? थोड़ा देर के लिए कोई भी बहुत ज्यादा मानते हैं, तो उनसे तुम बहुत ज्यादा उपेक्षा रखती होगी कि नहीं, हमरा के फलना सर बारह मानल, हमरा के कुछ ना करी है। आओ एक लपट्टा सटाक से दे दे तो मुंह बना के बैठ जाएगी और कहेगी कि दिल टूट गया। नहीं, कैसे टूटता है समझ गए? जब उसको चोट आघात पहुंचता है, कैसा? इमोशनल आघात, इमोशनल, तब वह टूट जाता है। लेकिन तुम मत तोड़ना, बैठो। चलो अब देखिए, केशिकाएं, केशिकाएं ये अत्यंत महीन रक्त नलिकाओं की बनी होती है। ऐसी नलिकाएं जो बहुत महीन है, छोटा छोटा पतला पतला है ना। इसमें कभी देखोगे ऐसे मुट्ठी बांधोगे, यहाँ इसे कर लोगे, बांध के देखना, यहाँ मोटा पतला पतला बहुत सारा नस दिखाई देगा, ऐसे ऐसे, है ना। बहुत सारी, ये देखो, बहुत सारी पतली नलिकाएं जाकर मिलके क्या बन जाती है? इसमें मिल गई ऐसी शिराएं, बहुत पतली पतली है। केशिकाएं मिलकर क्या, किस चीज का निर्माण करती है? शिराएं का निर्माण करती है। और सारी शिराएं मिलकर एक दूसरे से मिलकर किस चीज का निर्माण करता है? भाई, शिरा का निर्माण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? भेन, है ना। तो केशिकाएं तो क्या है समझ गए कि यह अत्यंत महीन रक्त वाहिनियां हैं, यानी उसमें भी रक्त होता है लेकिन एकदम महीन है। ये सब मिलके एगो भेन में मिल जाता है, एंट्री कर जाता है। भेन क्या करता है कि आगे ला बेटा बाल बुतरू, अब हम जाई थी के ढोके लेके पहुंचा देवे, है ना। तो अब हम आते हैं किस पर? शिरा पर। शिरा, जिसको हम क्या कहते हैं? भेन, यानी नस कहते हो तुम उसको। इसका क्या काम है शिरा का? यह अशुद्ध रक्त को क्या करता है? अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से कहां पहुंचाता? अशुद्ध रक्त, मान लीजिए जो शुद्ध हुआ गया, अब जब रास्ता में जाएगा तो अशुद्ध होबे ना करेगा। जब तक बच्चा जन्म लेता है, गोदी में मैया के रहता है, घरे रहता है, अल्लाह अल्लाह करता है, सब उठा के पप्पी लेता है, चुम्मा लेता है, खिलाता है ना। और तनका सा टेवलक भल कि अपना मन के हो गया, रोड पर जहां निकल कौन पूछेगा हमरा के, है ना। तो असर पड़ने लगता है, वो अशुद्ध होने लगता है बाहरी वातावरण में आके। तो अशुद्ध रक्त को क्या करेगा? वह शरीर के विभिन्न अंगों से लेकर कहां पहुंचाता है? हार्ट को देता है। हार्टे में ना लाएगा, हार्टे ना दोनों काम करता है। ए मधुसूदन, हार्ट क्या करता है? शुद्ध करने के लिए फेफड़ा तक भेजता है,
और फेफड़ा से शुद्ध रक्त को फिर लेता है और लेके कहाँ भेज देता है, शरीर को, और फिर शरीर से जो अशुद्ध रक्त को अपने तरफ लेकर और फिर यह क्रिया निरंतर चलती रहती है और हमारा जीवन काल चलता रहता है। और इसी में कभी टेंशन हो गया तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। वो भी हम इसके बाद का टॉपिक है ब्लड प्रेशर। तो शीरा क्या है, यह अशुद्ध रक्त को क्या करता है, शरीर से, शरीर के विभिन्न भागों से, विभिन्न भागों से, विभिन्न भागों से कहां लाता है, हृदय तक पहुंचाता। इसका ये एगो काम है बेचारा के। तो ये समझे, रक्त परिसंचरण के लिए 3 प्रकार की वाहिनियां हैं। पहला धमनी, दूसरा रक्त केशिका और तीसरा, मुख्यतः 2 ही प्रकार के हैं। केशिकाएं तो इसी का न बाल बच्चा है, इसी का छोटका बुतरू सब है। घर में से ला के दिलक, बाबू बाहर कलन हेलो हाय टाटा टाटा ला के दिया वो सब। तो धमनी क्या करता है, शुद्ध शरीर से शुद्ध रक्त, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और रक्त केशिका क्या है, वह बहुत ही महीन, बहुत ही पतली, बहुत ही अत्यंत ही महीन धागे नुमा रचना है। रक्त जिसमें रक्त प्रवाह होता है वह जाकर कहाँ मिलता है, शीरा में मिल जाता है। और शीरा का क्या काम है, शीरा का क्या काम है, अशुद्ध रक्त को वहां से लाकर हृदय तक पहुंचाना, और फिर शुद्ध रक्त बनता है, उसको ढोना लाना, यह निरंतर प्रक्रियाएं चलती रहती है। एक सीमा होती है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, और जब ऐसे होने लगेगा तो लगोगे कांखे, मैंने हाफे नहीं, रक्तचाप बढ़ जाता है। अब इसके बाद के टॉपिक में आएंगे, तब तक इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और निर्मला कुमारी खासकर दिल मत तोड़ना।